क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण की बांसुरी की वो मधुर धुन केवल कानों से नहीं, आत्मा से क्यों सुनी जाती है? वो धुन जो न गोपियों को रोक पाती थी, न राधा को, और ना ही उस आत्मा को जो ईश्वर की खोज में भटक रही हो। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो कृष्ण की बांसुरी में छिपा है, प्रेम, समर्पण और आत्मा की पुकार का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बांसुरी जो कि एक खोखली लकड़ी का टुकड़ा है, ना उसमें अपने आप कोई ध्वनि है, ना कोई जीवन, लेकिन जब वह श्री कृष्ण के होठों से लगती है तो वो बन जाती है ब्रह्मा की वाणी, राधा का प्रेम और आत्मा की तड़प। क्यों? क्योंकि बांसुरी एक प्रतीक है उस जीवात्मा का जो पूरी तरह से खुद को खाली कर देती है, अपनी इच्छाओं से, अपने अभिमान से, और तब बनती है ईश्वर की आवाज। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुम हमेशा बांसुरी को ही अपने पास रखते हो, मैं तो तुमसे दूर ही रहती हूँ, ऐसा क्यों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, यह बांसुरी खुद को मेरे हाथों में सौंप चुकी है, इसमें कोई मैं नहीं बचा, ये पूरी तरह से ही मेरे अधीन है, इसलिए ये मुझसे कभी दूर नहीं होती। राधा की आंखें भर आई, क्योंकि वो समझ गई कि सच्चा प्रेम वही है जहां स्वयं मिट जाए। कृष्ण की बांसुरी हमें सिखाती है, जब तक हम अपने भीतर मैं को रखेंगे, तब तक प्रभु की धुन हमारे जीवन में नहीं बजेगी। लेकिन जिस दिन हम खुद को खोखला कर देंगे, ईश्वर का वाद्य बन जाएंगे, उस दिन जीवन भी एक मधुर संगीत बन जाएगा। बांसुरी की तरह हमें भी अपने भीतर से क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ को निकालना होगा, तभी हम कृष्ण की लीलाओं के पात्र बन सकते हैं। आज के युग में जब शोर ही शोर है, जहां हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा, ऐसे में कृष्ण की बांसुरी हमें मौन की शक्ति सिखाती है। उस मौन में ही आत्मा की आवाज है, और उस आवाज में है प्रभु का साक्षात्कार। कभी समय निकालिए और अपने भीतर की बांसुरी को सुनिए, शायद कृष्ण आज भी वही धुन बजा रहे हो, आपकी आत्मा को बुला रहे हो। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक कमेंट किसी और आत्मा को कृष्ण के निकट पहुंचा सकता है। और हाँ, अगली बार जब बांसुरी की मधुर धुन सुने तो आंखें बंद कीजिए, शायद कोई पुकार रहा हो आपके भीतर से।